हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से मुसी भाग 1 का चतुर्थ पाठ है सूक्ति मुक्तिकम। यह पाठ नैतिक शिक्षा पर आधारित है। इस पाठ में सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव आदि विषयों पर चर्चा की गई है। तो आइए पढ़ते हैं। चतुर्थ पाठ है सूक्ति मुक्तिकम। पहला श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। अन्वय है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्तः क्षीणे अक्षीणे भवति वृत्तः क्षीणे तु हतो हतः। व्रतम व्रतम होता है चरित्र। मनुष्य को जो है व्रतम चरित्र की यत्न पूर्वक अर्थात अच्छी तरह से प्रयत्न करके संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम वित्तम होता है धन। धन एति आता है, च और याति चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। वित्ते क्षीण अक्षीण भवति। वित्ते धन के, क्षीण नष्ट हो जाने पर, धन के नष्ट हो जाने पर, अक्षीण भवति कुछ भी नष्ट नहीं होता, अर्थात जो है मनुष्य का कुछ भी खत्म नहीं होता। वृत्तते क्षीण, वृत्तते होते चरित्र। चरित्र के क्षीण नष्ट हो जाने पर तू तो हते हत मनुष्य का जो है विनाश ही विनाश हो जाता है। सरलार्थ, मनुष्य को चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के कम होने पर मनुष्य क्षीण अर्थात नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का ही विनाश हो जाता है। अर्थात जो हमारा चरित्र है उसकी हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। कभी भी धन के लिए जो है अपने चरित्र को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो जो है नष्ट हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन चरित्र एक बार जाने पर कभी वापस नहीं आता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अन्वय, धर्म सर्वस्वं श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म सर्वस्वम, धर्म जो है, धर्म का सर्वस्व सब कुछ, धर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं श्रूयताम सुननी चाहिए। जो धर्म का सब कुछ था सारे से सुनना चाहिए। श्रुत्वा च और सुन करके, एव ही अवधार्यताम धारण करना चाहिए, अर्थात उसे जो है अपनाना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः अपने प्रतिकूल, जो हमें अपने खुद को अच्छे नहीं लगते वैसे विचार, परेशान न समाचरित व्यवहार जो है दूसरों के साथ न समाचरित नहीं करना चाहिए। सरलार्थ, मनुष्य को धर्म का सब कुछ अर्थात सार सुनना चाहिए और सुनकर उसे मन में धारण करना चाहिए। जो व्यवहार अपने अनुकूल नहीं है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात जो हमें खुद के लिए व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो हमें अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। सर्वे सभी, जंतुवे प्राणी, सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को जिसे भी देखेंगे तो उसे यदि प्रिय वाक्य बोलते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। तस्मात् एव, इसलिए ही, तत्एव वैसे ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसलिए हमें जो है हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। वचने दरिद्रता का, वचन में अर्थात बोलने में, दरिद्रता अर्थात गरीबी या दरिद्रता का क्या है, बोलने में क्या दरिद्रता। सरलार्थ, सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता अर्थात मीठे वचन बोलने में कंजूसी क्यों। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतये। अन्वय, नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति,
वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाह खलु सस्यं न आदन्ति, सतां विभूतय परोपकाराय एव भवन्ति। नदियां स्वयं ही अम्भय जल न पिबंती, नहीं पीती। नदियां जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष जो है स्वयं अपने फल जो है नहीं खाते हैं। वारिवाह बादल, खलु निश्चय ही, बादल भी निश्चय ही, सस्यम न आदन्ति, फसल को नहीं खाते हैं। सतां विभूतय, सज्जनों की विभूतय अर्थात संपत्ति, परोपकाराय, परोपकार के लिए ही होती है। सरलार्थ, जैसे नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल स्वयं फसल नहीं खाते हैं, वैसे ही सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। अर्थात सज्जन लोग दूसरों की भलाई करते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं। गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वर गुण ही समय। अन्वय, पुरुषे सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रतः अपि अगुणैः ईश्वरैः समय न भवति। पुरुष को अर्थात मनुष्य को सदा हमेशा गुणेषु एव, गुण ग्रहण करने में ही अर्थात गुणों में ही निश्चय ही प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को सदा निश्चय रूप से गुण ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण से युक्त दरिद्र भी, अगुण ईश्वरे, अगुण बिना गुण वाला, ईश्वरे होता है धनवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति के नए समय भक्ति समान नहीं होता है, अर्थात जो उसके समान नहीं होता अर्थात उससे भी श्रेष्ठ होता है। सरलार्थ, मनुष्य को सदा गुण ग्रहण करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता है, अर्थात गुण युक्त व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणहीन धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। आरंभी गुर्वी क्षयेण क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना चाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। अन्वय, खल सज्जनानां दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव मैत्री आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धि मति भवति। खल सज्जनानां, खल अर्थात दुष्टों की, सज्जनानां सज्जनों की, दुष्टों की और सज्जनों की, दिनस्य दिन की, पूर्वार्ध, पूर्वार्ध होता है दोपहर से पहले की, परार्ध दोपहर के बाद की, छाया भिन्ना भिन्न होती है, एव समान, मैत्री, मैत्री जो है दुष्टों और सज्जनों की मैत्री दोपहर की पहले की छाया और दोपहर की बाद की छाया के समान भिन्न होती है। आरंभी गुर्वी क्रमेण क्षयिणी, आरंभ में गुर्वी अर्थात बढ़ती है, क्रमेण और क्रम से जो है क्षय हो जाती है अर्थात धीरे धीरे कम हो जाती है। पूरा पहले जो है छोटी होती है और बाद में वृद्धिमती अर्थात बढ़ती चली जाती है। सरलार्थ, सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान शुरू में छोटी और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और दुष्ट लोगों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान शुरू में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। अर्थात जो दुष्टों की जो संगति है अर्थात मित्रता है वो शुरू में तो बहुत मजबूत होती है लेकिन बाद में वो कम हो जाती है। लेकिन जो सच्चे मित्रता है उनकी मित्रता शुरू में छोटी होती है, कम होती है, लेकिन धीरे धीरे बहुत जो है गहरी होती जाती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानि तु तेषां ही सरोवराणां येषां मराले से विप्रयोग। अन्वय, मही मंडल मंडनाय हंसा यत्र अपि कुत्र गता भवेयु हानि तु तेषां सरोवराणां ही भवति येषां सरोवराणां मराले स विप्रयोगे भवति। महीमंडल मंडनाय, महीमंडल होता है पृथ्वी, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, हंसा हंस, यत्र अपि कुत्र गता, चाहे अर्थात जहां कहीं भी चले गए हो या गए हो, हानि तो तेषां उन सरोवराणाम ही, उन सरोवरों की ही निश्चय होती है, निश्चित जो उन सरोवरों की ही होती है। ये शाम जिन सरोवराणाम सरोवरों को मरालय से, मरालय अर्थात हंसों के साथ विप्रयोग भवति, विप्रयोग होता है अर्थात विछुड़ना होता है। सरलार्थ, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस चाहे
जहाँ कहीं भी गए हो, हानि तो उन सरोवरों की ही होती है जिन सरोवरों को शोभा बढ़ाने वाले हंसों से उनका बिछुड़ना होता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोह प्रभन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। अन्वय गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति ते गुणा निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति आस्वाद्यतोया नद्या प्रभन्ति ता एव नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में गुणा गुणा भवन्ति, गुण जो होते हैं वो गुण ही होते हैं। गुण जब तक मतलब गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं तो वो गुण होते हैं। ते गुण वे गुण निर्गुणम प्राप्य जो निर्गुण व्यक्ति हैं उनके पास जाकर के दोषा भवन्ति दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तोहा नदियां प्रवृत्ति, आस्वाद्य तोहा अर्थात स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं। ता एव नद्य वे ही नदियां तद मीठी नदियां समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर अपेया भवन्ति नहीं पीने वाली हो जाती है, अर्थात उनका जल जो है पीने योग्य नहीं रहता, वो खारा हो जाता है। सरलार्थ गुण जब तक गुणी व्यक्तियों के पास रहते हैं तब तक वे गुण होते हैं। वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती रहती हैं, वे ही नदियां समुद्र से मिलती हैं तो उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। ये इस पाठ की कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। वित्ते क्षीण कीदृशः भवति, वित्त अर्थात धन के क्षीण होने पर कीदृशः भवति कैसा होता है, अर्थात जब धन नष्ट होता है तो क्या होता है, अक्षीण कुछ भी नष्ट नहीं होता। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित, किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित, अपने प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, फलानि फल नहीं खाते हैं। का पुरा लघ्वी भवति, क्या पहले लघ्व्यता छोटी होती है। सज्जना नाम मैत्री परार्धस्य छाया, जो सज्जनों की मैत्री है या परार्धता दोपहर के बाद की छाया है वो पहले छोटी होती है। प्रश्न 2 अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। यत्नेन किम रक्षेत वृत्तम वृत्तम वा, यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की अथवा चरित्र की अथवा धन की। उत्तर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्न पूर्वक व्रत तथा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, अस्माभिः हमारे द्वारा किम न समाचरेत क्या जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभिः आत्मन प्रतिकूलम आचरणम परे सह न कर्तव्यम, हमें जो है यह हमारे द्वारा अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवे केन तुष्यन्ति, मनुष्य किस प्रकार से तुष्यत होता है, संतुष्ट होता है। जंतवे प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, मनुष्य प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होता है, अर्थात कोई प्रिय वाक्य बोले तो वो संतुष्ट हो जाता है। सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है। सज्जना नाम मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धि मति भवति, सज्जनों की मैत्री पहले छोटी और बाद में बढ़ती चली जाती है, अर्थात गहरी हो जाती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है। यदा सरोवराणाम मरालयः सह विप्रयोगे भवति तदा तेषां हानि भवति, जब सरोवरों का हंसों के साथ वियोग होता है तब उनकी हानि होती है। प्रश्न 3 कै स्तंभे विशेषाणि कै स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योज्यत, कै स्तंभ में विशेषण पद और कै स्तंभ में विशेष्य पद दिए हुए हैं, उन्हें यथोचित जोड़कर लिखो। आस्वाद्य तोया, तो आस्वाद्य तोया क्या होता है, इसका जो है विशेष्य क्या है, नदियां। आस्वाद्य तोया नदियां। गुणयुक्त है, गुणयुक्त दरिद्र। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पहले की छाया खलाना में था दुष्टों के साथ मैत्री के समान। दिनस्य परार्ध भिन्ना,
तो दिन के दोपहर के बाद की छाया जो है सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मैत्री। प्रश्न 4 अधोलिखितयो श्लोकद्वयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे गए श्लोकों का 2 श्लोकों का आशय हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में लिख। यहाँ हमने हिंदी भाषा में दिया हुआ है। अब पहला श्लोक है आरंभ गुरुवी चयनि क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया मैत्री खलु सज्जनाना। इसका जो अर्थ हमने ऊपर दिया हुआ है, इसका आशय देखते हैं। आशय है कि जैसे दोपहर के बाद की छाया शुरू में छोटी और फिर धीरे धीरे बढ़ती है, उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता शुरू में कम और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे दोपहर से पहले की छाया शुरू में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होने वाली होती है, वैसे ही दुष्ट लोगों की मित्रता शुरू में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। अतः हमें सदैव सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। दूसरा श्लोक प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवे तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आशय यह है कि सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात मीठे वचन बोलने में कंजूसी क्यों, इसलिए हमें मीठे वचन बोलने ही चाहिए। प्रश्न 5 अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों में भिन्न प्रकृति पद चुनकर लिखो। यहाँ दिए पद, उसमें जो है भिन्न जो है उसे चुनकर लिखना है। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्य। वक्तव्यम बोलना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, सर्वस्वम सब, हंतव्यम मारना। तो यहाँ पे सब क्या है, क्रिया है। तो सर्वस्वम क्या है, ये यहाँ पे भिन्न प्रकृति का शब्द है। यत्नेन यत्न पूर्वक, वचने वचनों में, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से, मरालेन हंसों से। तो इन सब में क्या है, तृतीय विभक्ति लगी है, और वचने वचने में क्या है, सप्तमी विभक्ति लगी है। श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यता। श्रूयताम सुनना, अवधार्यताम धारण करना, क्षम्यताम क्षमा करना, धनवताम होता है धनवान। तो यहाँ पे अलग क्या है, धनवताम धनवान। जंतु है जंतु, नदी है नदी, विभूत है जो है विभूतियां, परितय चारों ओर। यहाँ पे जंतु है, नदियां और विभूतियां, ये सब है संज्ञा शब्द, और परितय है हमारा अलग, तो भिन्न शब्द हुआ परितय। प्रश्न 6 स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरु। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न वाक्य निर्माण करो। वृत्ततः क्षीण हतः भवति। वृत्ततः अर्थात चरित्र के क्षीण होने पर, हतः मतलब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो किसके क्षीण होने पर, कस्मात क्षीण है, किसके क्षीण होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यता, धर्म का अर्थात सार सुन करके अवधार्यता धारण करना चाहिए। तो क्या सुनकर, कम श्रुत्वा अवधार्यता, क्या सुनकर या किसे सुनकर धारण करना चाहिए। वृक्षा फलम न खादंती, कौन फल नहीं खाते हैं। तो वृक्षा क्या है, यहाँ पे बहुवचन का है, तो बहुवचन के लिए आएगा के फलम न खादंती, कौन फल नहीं खाते हैं। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भक्ति, दुष्टों की मैत्री आरंभ में बड़ी होती है। तो किसकी मैत्री, केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी भक्ति, किसकी मैत्री आरंभ में बड़ी होती है। प्रश्न 7 अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित। नीचे लिखे गए वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करो। स पाठम पढ़ती, वह पाठ पढ़ता है। तो इसे लोट लकार में वो करेंगे, ये तो हमारा लट लकार में है, लोट लकार के रूप चलते हैं पठतु पठताम पठंतु। तो स पाठम पढ़तु, वह पाठ पढ़े। लोट लकार होता है आज्ञा के अर्थ में, तो वह पाठ पढ़े। नद्य आस्वाद्य तोया संति, नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो यहाँ पे इसको संति का होगा लोट लकार में संतु। नद्या आस्वाद्य तोया संतु, नदियां स्वादिष्ट जल वाली हों। स सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है। स सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोले। तुम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसी, तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं करते हो। तुम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल व्यवहार न करो। ते व्रतम यत्नेन संरक्षति, वे चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करते हैं।
ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्तु, वे चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करें। अहम परोपकाराय कार्यं करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। अहम परोपकाराय कार्यं करवाणि, मैं परोपकार के लिए कार्य करूँ। इस पाठ से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स हमारी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप वहां से नोट्स देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।